हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरजा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आरोग्य मंत्र में। और इससे पहले हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी आप सभी को हमारा नंबर, जो कि इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। वो नंबर है 012940400404। जी हाँ डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे थे लक्षणों के बारे में। तो क्या है स्टमक इन्फेक्शन या इस तरह के रोगों के लक्षण? जी देखिए, लक्षण इसमें मुख्य रूप से ये होता है कि पेट में दर्द होना, लूज मोशंस होना, उल्टियाँ भी लग जाती हैं कई बारी, शरीर में थोड़ा बहुत हल्का सा बुखार भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो पेट में गैस बनना, अफारा होना, पेट में जो है थोड़ा सा ब्लोटिंग जिसको कहते हैं वो भी हो जाती है। मोशन का प्रॉब्लम हो जाता है पेशेंट्स को, कभी कभार लूज मोशन होते हैं, कभी कभार मोशन आता ही नहीं है, या कई बारी मोशन जाना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे चिकनाहट, म्यूकस उसमें मौजूद होती है। तो स्टमक इन्फेक्शन के इस तरह के लक्षण होते हैं मुख्य रूप से। और इन लक्षणों को अगर आप कभी अपने आप में देखते हैं तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि आम की तरफ आपका विचार जरूर जाना चाहिए। आम के बारे में बहुत हम बात करते हैं अपने शो में, पहले भी जो है बहुत बारी हमने समझाया है आपको। आम क्या चीज़ है? जो कि अनडाइजेस्टेड फूड से बनता है हमारी आंतों के अंदर, एक चिकना पदार्थ है म्यूकस। इसके लक्षण, शुरुआती लक्षण अगर आपको पता चल जाए तो उससे भी बहुत लाभ आपको मिलता है जी। शुरुआती लक्षणों में जिस भी व्यक्ति को आम बनता है उसकी सफ़ेद जीभ हो जाती है, शरीर में सुस्ती बनी रहती है, पेट एक बार में साफ़ नहीं होगा, कई बार जाना पड़ता है, भूख कम लगती है, खाना खाने के बाद नींद आती रहती है, शरीर में जो है बहुत लिथार्जिक आदमी हो जाता है, काम करने की इच्छा उसकी कुछ नहीं होती है। तो इस तरह के लक्षण अगर हैं तो भी आप सचेत हो सकते हैं और उसको जो है आम को आप पचाने का प्रयत्न जरूर करें। जी डॉक्टर साहब, और अभी हम आपसे जानेंगे कि क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं और बीमारियां हो जाती हैं इस इन्फेक्शन के वजह से। लेकिन हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। नाम बताइए अपना। KR कपूर। कहाँ से बोल रहे हैं कपूर जी आप? जनकपुरी से। अच्छा, आप पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। सवाल ये है कि मुझे माई होल बॉडी इज बर्निंग। अच्छा, होल बॉडी इज बर्निंग। बर्निंग। अच्छा, लेग से लेकर चेस्ट तक। तो कब से हो रहा है प्रॉब्लम ये? प्रॉब्लम तो पहले यंग एज में थी, लेकिन अब बहुत बढ़ गई है। सुइयां चुभती हैं। अच्छा, मतलब पुरानी हो गई है सुइयां चुभती हैं, बर्निंग होती है। अच्छा, और खारिश भी होती है। तो काफी पुरानी प्रॉब्लम है। बहुत पुरानी। अभी कितनी उम्र है आपकी? आई एम रनिंग 83। 83। अच्छा, देखिए अभी क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, रोग बहुत पुराना है, तो मैं आपको छोटा सा एक सजेशन दूंगा कि एक तो आप पूरी बॉडी में नारियल का तेल लगाइए। लगाया यार, नारियल तेल तो हमने बहुत पहले हाँ, लगाया। नारियल का तेल में कपूर मिला के लगाइए। कपूर पूरी मिलाया हुआ हमें कौन सा तेल जो सरसों तेल में? नहीं, सरसों के तेल में नहीं। देखिए आप पहले मेरी बात सुन लीजिए पूरा। अगर आपने ट्राई भी किया है तो भी थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए। नारियल तेल जो है कूलिंग होता है, बॉडी में आपके जो है जलन होती है, बर्निंग होती है, आपको जो है सुइयाँ चुभती हैं, तो इसमें नारियल तेल क्या करेगा कि एक तो नर्वस सिस्टम को आपको थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, दूसरा क्योंकि नारियल तेल कूलिंग होता है तो वो जलन में भी फ़र्क डालता है। ये तो एक एक्सटर्नल चीज़ मैं बता रहा हूँ, केवल इसी से फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हमें उसका जो है रूट कॉज ज़रूर देखना है। हम आपको बार बार ये समझाते हैं कि जब भी कोई रोग हो, केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से स्किन डिजीज़ ठीक नहीं होती है। जब भी रोग हो, केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से स्किन डिजीज़ ठीक नहीं होती है, उसमें इंटरनल मेडिसिन खाना बहुत ज़रूरी होता है, बल्कि इंटरनल ज़रूरी है। तो खा ही रहा हूँ एलोपैथी। नहीं, एलोपैथिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं महाराज। थोड़ा सुनिए हम क्या कह रहे हैं कि आयुर्वेद में ये जो रोग है ये पित्त और वात का संकेत करता है, यानी कि पित्त की वृद्धि हुई है शरीर में, और साथ में क्योंकि सुइयाँ चुभती हैं और जो आपको जो थोड़ा बहुत वहाँ सनसनाहट रहती है, तो वो वात का लक्षण है। तो इसलिए थोड़ा आप इसमें आयुर्वेदिक उपचार करें। आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ हैं। दिल्ली में आप रहते हैं, चाहें तो आप हमारी किसी क्लिनिक में जाके पर्सनली डॉक्टर से एक बार मिल लीजिए और अपने रोग का आयुर्वेदिक उपचार जरूर। मैं तो कहूँगा कि रोग तो बहुत पुराना है आपका, आप कह रहे हैं कि जब आप यंग थे तब से, और अब आप 83 हैं, तो कम से कम मैं लगता है कि 40-50 साल पुराना रोग शायद आपका है ये।
लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते, हम आपको बार बार कहते हैं कि आयुर्वेद में कैसा भी रोग हो, कितना ही पुराना हो, कितना ही जटिल हो, उसको प्रयास हम करते हैं और उसमें रिजल्ट भी हमें कभी कभार मिलते हैं पुराने रोगों में भी। लेकिन आपकी अवस्था देख करके मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपको 2-3 महीने आयुर्वेदिक भी खानी चाहिए। एलोपैथिक तो आप खा ही रहे हैं, क्योंकि इसमें रक्त शोधन के लिए कुछ चीज़ें दी जाएंगी, जैसे नीम है, नीम का प्रयोग इसमें किया जाता है ऐसे रोगों में, तो रक्त शोधन के लिए इसमें औषधियाँ दी जाती हैं। साथ में कोई और चीज़ हमें अगर समझ आती है कि जो उसका रूट कॉज हो सकता है वो होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नारियल का तेल 100 मिलीलीटर, उसमें 10 ग्राम कपूर पीस करके मिलाइए। मिलाएंगे कैसे? नारियल तेल को हल्का सा गुनगुना करिए और जब वो गर्म हो जाए तब गरम गरम तेल को नीचे उतार के उसमें आपको कपूर मिलाना है और इस तेल को आप दिन में 3 बार लगाइए, पूरी बॉडी में 3 बार उसको मालिश करिए, तो उससे भी आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। ठीक है कपूर जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आपका रोग थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन आप आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन ज़रूर करिए। आयुर्वेद आपको ज़रूर हेल्प करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, तो क्या क्या और बीमारियां हो जाती हैं स्टमक? देखिए, जिन लोगों को इन्फेक्शन बार बार बना रहता है, तो अगर क्रॉनिक हो जाती हैं चीज़ें, आम, हम इसको आम कहते हैं, अगर आम क्रॉनिक रहेगा वहाँ पेट में तो फिर कोलाइटिस आपने सुना होगा, वहाँ पर सूजन हो जाती है, कोलाइटिस, कोलन के अंदर सूजन, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है। इसके पश्चात अल्सर बनने का खतरा रहता है वहाँ पर, और आपके शरीर में और शरीर के दूसरे जो हमारे स्रोतस हैं वहाँ अगर आम चला जाए, ओबेसिटी एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। पेट में दर्द तो होता ही है जब इन्फेक्शन होता है। यही रोग जब पुराने हो जाते हैं तो उनको कई नाम दे दिए जाते हैं, जैसे IBS हो गया है। तो ये सब आम से जुड़े हुए हैं, अजीर्ण से जुड़े हुए रोग हैं, इंडाइजेशन से जुड़े हुए रोग हैं, पेट के रोग हैं। ज़्यादा बहुत पुराना हो जाएगा तो कोलन में कैंसर तक हो जाता है। तो इसलिए आम जब भी आपके शरीर में बने उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको समझना है। छोटा सा आम भी कितनी बड़ी भयंकर बीमारी का रूप क्योंकि ले वो सकता है। एक विषैला तत्व है, वो एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए। शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत बनते हैं, लेकिन वो नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। आम हमारे गलती की वजह से बनता है, यानी कि जब हम आहार विहार ठीक नहीं रखेंगे, हम खाने पीने का जो है अपना तरीका सही से नहीं रखेंगे, तो हमारी अग्नि भोजन को नहीं पचाएगी। जी डॉक्टर साहब, अभी आपसे हम और कुछ टिप्स भी जानेंगे हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आपकी जो टिप्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, और हमारे काफ़ी दर्शक हमें बोलते हैं कि वो आधे से ज़्यादा तो आपका शो इन टिप्स की वजह से देखते हैं। तो हम ये आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन वक्त आ गया है इस एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद।